Good morning, dear children. Today I brought new topic of Vijayanagar Empire, that is Urban Core and Royal Center. So first topic is Urban Core. We had studied about the fortification of forest and royal court, and whole city was fortified. Fortification means पूरी सारी जो पूरा एरिया था इसका रॉयल एम्पायर का, ये जो विजयनगर एम्पायर है इसको पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया था, दीवारों से घेरा गया था. तो इसका जो पहला पार्ट है, अब हम इसके जो अंदर का जो पार्ट है उसको डिस्क्राइब करेंगे. अर्बन कोर. अर्बन कोर वो एरिया होता है जहाँ पर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट ऑर्डिनरी हाउसेज वर प्रेजेंट इन द अर्बन कोर ऑल्दो मैनी हैव नॉट सर्वाइव्ड. कि जो ऑर्डिनरी हाउसेज थे वो भी अर्बन कोर में थे, लेकिन उनमें से ज़्यादा ने सर्वाइव नहीं किया. चाइनीज़ पोर्सिलेन वॉज फाउंड इन सम एरियाज़ especially in the north eastern part of urban core. पोर्सेलिन मीन्स चाइनीज़ का जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे वो वहाँ पर मिले थे. इससे पता चलता है दिस सजेस्ट दैट सम एरियाज़ में हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय वेल्दी ट्रेडर्स, कि यहाँ पर वेल्दी ट्रेडर्स के एरिया थे, मतलब बिजनेसमैन के एरिया थे, तभी ये जो सामान है ये चाइना से यहाँ आया होगा. द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन. मुस्लिम्स के एरिया भी मिले होंगे. ये एरिया उनकी जो बनावट थी उससे पता चलता था कि ये एरिया मुस्लिम के थे. उनकी जो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर था तो उस वजह से उनके पता चलता है कि ये मुस्लिम एरिया है. टॉम्स एंड मॉस्क हैड रिलीजियस फंक्शंस. यही जो मैं आपको बता रही थी. अब मुस्लिम एरिया का कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर टॉम्स थे, गुम्बद बने हुए थे, मस्जिदें बनी हुई थी रिलीजियस फंक्शंस के लिए. द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉस्क रिजेंबल्ड द मंडपास पिलर्ड हॉल्स फाउंड इन विजयनगर एम्पायर. और जो आर्किटेक्चर था जो मॉस्क का उसमें मंडप वो रिजेंबल करता था मंडप से. विजयनगर टेम्पल के जो मंदिर थे उनमें जो मंडप बनता था, पिलर्ड हॉल्स बनते थे, मतलब पिलर लगे हुए हॉल बनते थे, उनसे मिलता जुलती मस्जिदें उन्होंने बनवाई थी. मतलब जो मस्जिदें थी वो भी मंदिरों के आर्किटेक्चर से मिलती जुलती थी. हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. द 16th सेंचुरी पोर्टुगीज ट्रेवलर बरबोसा डिस्क्राइब ऑर्डिनरी हाउसेज एज. अब जो 16th सेंचुरी में बरबोसा आए, पोर्टुगीज़ से बरबोसा एक ट्रैवलर आया था, तो उसने डिस्क्राइब करा वी वेल बिल्ट एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन. जो घर बने हुए थे वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बने हुए थे. और जैसे अभी घरों के आगे स्ट्रीट्स होती है इसी तरह से लंबी लंबी स्ट्रीट्स थी, काफ़ी स्पेस था घरों के आगे. मोस्ट ऑफ दीज हाउस हैव नॉट सर्वाइव्ड, सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इज़ लिमिटेड. तो बहुत सारे हाउसेस सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन इसी वजह से इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी लिमिटेड हैं. नेक्स्ट, रिलीजियस एंड वाटर फैसिलिटीज़. अब हमने ये पहले ही पढ़ा था कि वाटर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी उनकी वेल डेवलप्ड थी. और फील्ड सर्वे शो दैट द अर्बन एरिया कंटेन न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स. जो अर्बन एरिया था उसमें बहुत सारे मंदिर थे, श्राइन्स थी और मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिर थे. एविडेंस ऑफ डिफरेंस रिलीजियस कल्ट एंड कम्युनिटीज़. इससे पता चलता है कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस और कल्चर और कम्युनिटीज़ डेवलपती रहती थी. और वेल्स और रेन वाटर टैंक्स एंड टेम्पल टैंक्स प्रोवाइड वाटर टू ऑर्डिनरी टाउन रेजिडेंट्स. मतलब कि वेल्स थे, बहुत सारे वेल्स मिले हैं, रेन वाटर टैंक्स मिले, हार्वेस्टिंग टैंक्स मिले हैं जो हमने पहले भी पढ़ा. हीरिया कैनल और कमलापुरम टैंक इसके एग्जाम्पल हैं. और भी कई छोटे छोटे टैंक्स वहाँ पर मिले हैं जिससे पता चलता है कि ऑर्डिनरी लोगों के रहने की ये जगह थी. चाइनीज़ पोर्सिलेन. मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि चाइनीज़ आप कभी भी हमारे घरों में मिलते हैं, चीनी मिट्टी के, जिन्हें बर्तन कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड शार्ड्स ऑफ द चाइनीज़ पोर्सिलेन इन विजयनगर. शार्ड्स में टुकड़े मिले हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं विजयनगर एम्पायर में. इससे पता चलता है दिस प्रेजेंस इंडिकेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद फॉरेन रीजन. कि ये सामान यहाँ तो नहीं बनता था, ये चाइना से दूर के विदेशी दूसरी जगह से ये सामान यहाँ पर आया फॉर ट्रेड. सम पोर्सिलेन may have belonged to wealthy trader और household. और कुछ पोर्सिलेन बड़े बड़े ट्रेडर्स और रिच पर्सन से बिलोंग करते हैं. रॉयल सेंटर. नाउ मेन पार्ट इज़ द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द विजयनगर. विजयनगर के सदर्न पार्ट में जो मेन रॉयल सेंटर मिलता है, इसको हमने पहले भी मैप में देखा था. ऑल्दो कॉल्ड द रॉयल सेंटर, इट कंटेन मोर देन 60 टेम्पल्स.
इसे रॉयल सेंटर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें 60 से ज़्यादा जो वो एरिया जहाँ पर टेम्पल ज़्यादा मिले हैं और 60 से ज़्यादा टेम्पल मिले हैं, इसलिए इसको रॉयल सेंटर कहा गया है। अब रॉयल टेम्पल्स एंड कल्ट्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर रूलर्स बिकॉज दे हेल्प देम। अब इसे रॉयल सेंटर इसलिए कहा गया है कि वो मंदिर और जो मतलब कि मंदिर और जो ये सिविल कल्चर थे, ये रूलर को हेल्प करते थे किस चीज़ के लिए? इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, मतलब वो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। लोगों का सपोर्ट पाने के लिए वो मंदिर बनवाते थे। अपने रूल को लेजिटिमाइज़ करने के लिए आगे उन्हें याद किया जाए, लेजिटिमेसी बनाने के लिए अपनी। एसोशिएट देमसेल्व्स विद द डिविनिटीज़ वर्शिप इन द श्राइन्स, और अपने आप को जो मंदिर हैं, ये जो श्राइन्स हैं, इनके जो भगवान हैं, इनसे अपने आप को एसोसिएट करने के लिए भी ये मंदिर बनवाते थे। अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल पैलेसेस, और 30 बिल्डिंग को इस तरह से, अब देखो आर्कियोलॉजीज कोई ऐसे स्पेसिफिक एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि वो पैलेसेस थे, लेकिन वो लार्ज है क्वांटिटीज़ में, उनका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसलिए उनको उन्होंने पैलेसेस का नाम दिया है। दीज वर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑल्दो मैनी डिटेल्स अबाउट देयर ओरिजिनल फंक्शंस एंड अनसर्टेन, लेकिन उनके फंक्शंस के बारे में कुछ भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखी तो उसे उन्होंने पैलेसेस का नाम दे दिया। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।